Hello, this is class 12th accounting for share capital, basic nature of joint stock company, and I am Anamika Tiwari from Turning Point Academy. तो आज हम जो कंपनी है उसका बेसिक नेचर पढ़ेंगे कि कंपनी होती क्या है। तो कंपनी है क्या, वास्तव में कंपनी किसको बोलते हैं। तो कंपनी की जो डेफिनेशन दी हुई है वो कुछ इस तरह से दी हुई है कि द कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इनविजिबल एंड इंटेंजिबल क्रिएटेड बाय लॉ एंडोर्स विद द perpetual succession with the company seal having a distinct entry separate from the members composed in its usually with limited liability। मतलब क्या हुआ कि एक जो कंपनी है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि दिखाई नहीं देती है और जिसको हम छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं। और जो कंपनी है, अब चूँकि वो दिखाई नहीं देती और वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या वो किसी चीज़ में सिग्नेचर कर सकती कि नहीं कर सकती। इसके लिए कंपनी की एक अपनी सील होती है जिसको कॉमन सील कहा जाता है, जो कंपनी की तरफ से जो एग्रीमेंट होते हैं उन पर लगाई जाती है और जो कंपनी का ऑथराइज्ड व्यक्ति है वो अपने सिग्नेचर करता है। ठीक, इसके बाद आते हैं फीचर्स कौन कौन से हैं कंपनी के। तो सबसे पहला फीचर वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि कंपनी जो है वो एक लोगों का एसोसिएशन है, मतलब लोगों का समूह है। किस तरह के लोगों का, जो आपस में पैसे मतलब इकट्ठा करके उसको बिजनेस में लगाते हैं और उसका प्रॉफिट आपस में बांट लेते हैं। अब जो ये लोग हैं ये कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी जो है वो अब चूँकि इतने सारे लोग होते हैं तो इतने सारे लोग किसी भी काम को करने के लिए इतने सारे लोगों को ऑथराइज्ड नहीं किया जा सकता। उसमें से कुछ लोग जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो काम मतलब बिजनेस के जो एक्टिविटी है उसमें भाग लेते हैं। ये तुम लोग आगे जा कर के पढ़ोगे। तो ये जो इस जो मतलब जो कंपनी है तो वो जो है आर्टिफिशियल पर्सन होती है और इसलिए उसका काम करने के लिए एक कॉमन सील की ज़रूरत होती है। और कॉमन सील जो कंपनी की तरफ से किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए लगाई जाती है। इसका जो पहला फीचर है वो है वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब जो लोग हैं कंपनी में आपस में जुड़ते हैं, पैसे इकट्ठे करके कंपनी में बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से मिलने वाले प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं। दूसरा है तुम्हारा सेपरेट लीगल एंट्री। ये जो कंपनी है उसके अपने नाम से जो एंट्रीज होती हैं वो कंपनी के अपने नाम से होती है, ना कि किसी पर्सन या किसी डायरेक्टर के नाम से होती हैं। वो कंपनी के खुद के नाम से होती हैं। और जो व्यक्ति उसके रेफरेंस में वो व्यक्ति रहता है जो उस काम को करता है, उसका रेफरेंस रहता है, उसके साइन रहते हैं, लेकिन जो एंट्री होती है वो कंपनी के नाम की होती है। इसके अलावा कंपनी का अब चूँकि कंपनी की सील है, कंपनी अपने नाम के एंट्री कर सकते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह उसका बिहेवियर होता है, तो इसलिए कंपनी का अपना बैंक अकाउंट भी खोला जा सकता है और उसे ऑपरेट किया जा सकता है। थर्ड है तुम्हारा लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी जो है जनरली जो पब्लिक कंपनी होती हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उनकी कोई लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। लिमिटेड लायबिलिटी कब होती है, जब कोई कंपनी जो है वो
गारंटी के द्वारा लिमिटेड की जाती है। गारंटी मतलब जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स रहते हैं वो उनकी गारंटी लेते हैं कि जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं वो या जो कंपनी बनाने वाले मेंबर्स हैं वो एक गारंटी ले लेते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं अगर उनको प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर होल्डर्स को उनका जो है उनकी हानि की पूर्ति करने के लिए वो जिम्मेदार होंगे। चौथा है तुम्हारा प्रीप्यूचुअल सक्सेशन। मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है वो एक तो जनरली हमने पढ़ा है कि कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब लोगों का समूह है और उस समूह में कुछ मेंबर आते जाते रहते हैं, मतलब कुछ मेंबर निकल जाते हैं, कुछ मेंबर एंटर हो जाते हैं। आगे हम मतलब हमने पढ़ा था जब पार्टनरशिप पढ़ी थी तो पार्टनरशिप में हमने पार्टनरशिप का क्या कहना चाहिए, डेथ पड़ी थी, पार्टनरशिप का छोड़ देना पड़ा था, मतलब डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी पड़ी थी और पार्टनर्स का पार्टनरशिप को ख़त्म कर देना भी पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो आती जाती रहती हैं, मतलब बहुत सारे पार्टनर्स जो है निकलते रहते हैं और बहुत सारे पार्टनर्स जो उसमें कंपनी में जुड़ते रहते हैं, लेकिन जो कंपनी का काम है वो एज इट इज़ चलता रहता है। फिफ्थ है कॉमन सील। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन। मतलब यही है कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि दिखाई नहीं देती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल भी है, वो टच भी नहीं कर सकते। तो वो जब वह अपना काम करेगी तो उसको काम करने के लिए उसका एक कॉमन सील होना चाहिए उसके नाम की, जो कि उसके जो सिग्नेचर हैं उसकी तरह उसको यूज़ किया जा सके और इसको कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता, ऑथराइज्ड व्यक्ति ही यूज़ कर सकता है। अगला है तुम्हारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जनरली पब्लिक कंपनी जो रहती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती है, वो उसके जो शेयर हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं, लिस्टेड रहते हैं। जो शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्टेड रहती हैं उनके शेयर लोग बेचते खरीदते रहते हैं, कभी किसी के पास रहते हैं कभी किसी के पास रहते हैं और ये जनरली ट्रांसफरेबल रहते हैं। मेमोरेंडम में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसका जिक्र आर्टिकल में है कि जो कंपनी है उसके जो शेयर हैं वो उसको एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगला है तुम्हारा कि जो कंपनी है चूँकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है और वो अपना जो अपने जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनके अगेंस्ट वो कोई भी अपना कदम उठा सकती है अपनी कंपनी के नाम के लिए या अपनी कंपनी की ब्रांच के लिए। तो यहाँ पर हमने कंपनी का नाम और कंपनी के फीचर्स देखे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी के काइंड्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के प्रकार क्या क्या होते हैं और कंपनी का ट्रांजैक्शन किस तरह से किया जाता है। कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है और शेयर कैपिटल किस किस कैटेगरी के शेयर कैपिटल होती है, तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर द